ओम शांति। आज 6 फरवरी 1969 की अव्यक्त बाप दादा की महावाक्यों में से सुनते हैं मुरली का मुरली मंथन। मुरली का सार है, महिमा सुनना छोड़ो, महान बनो। बाबा ने कहा, रचयिता और रचना की नॉलेज को जान गए हो। सुना तो बहुत है, लेकिन अब जो सुना है वह स्वरूप बन के सभी को दिखाना है। फिर बाबा ने कहा, कैसे दिखाएंगे? आपकी हर चलन से बाप और दादा के चरित्र नजर आवे। आपकी आंखों से बाप को देखें, अपनी वाणी से उन्हीं नॉलेज को सुनाएं जो बाप ने तुम्हें सुनाई है। फिर बाबा ने कहा, हर चलन में हर चरित्र समाया हुआ होना चाहिए। आपके व्यक्त रूप में अव्यक्त मूर्त नजर आए, ऐसा पुरुषार्थ करके जो बाप दादा ने मेहनत की उसका फल स्वरूप दिखाना है। फिर बाबा ने कहा, जो साकार रूप से भी सुनाया है कि याद की यात्रा अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर हर कर्म करना है। अब तो बच्चों को बहुत सामना करना है। फिर बाबा ने कहा, सिर्फ एक बात सभी को ध्यान में रखना है कि सामना करने के लिए बीच में रुकावट भी आएगी। सामना करने में रुकावट कौन सी आएगी मालूम है? देह अभिमान। फिर बाबा ने कहा, यह याद रखना कि हमको कोई कामना नहीं करनी है, सामना करना है। फिर बाबा ने कहा, महान बनने के लिए अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर रहना है, क्योंकि आप सभी को सूक्ष्म वतन होकर घर चलना है। हम मेहमान हैं ऐसा समझने से महान स्थिति में स्थित हो जाएंगे। फिर बाबा ने कहा, अपने को मेहमान समझना है, लेकिन महिमा में नहीं आना है। अगर महिमा में आ गए तो महान नहीं बनेंगे। फिर बाबा ने कहा, अपने पास 3 बातों का ज्ञान रखो, 3 बातें छोड़ो और 3 धारण करो। एक तो कभी कोई बहाना नहीं देना, दूसरा कभी किसी से सर्विस के लिए कहलाना नहीं, और तीसरा सर्विस करते कभी मुरझाना नहीं। ये 3 बातें छोड़नी है, कहलाना, बहाना और मुरझाना। ये 3 बातें धारण भी करनी है, त्याग, तपस्या और सेवा। फिर बाबा ने कहा, तपस्या अर्थात याद की यात्रा और सर्विस के बिना भी जीवन नहीं बन सकती। फिर बाबा ने कहा, आपको उमंग और उल्लास से बाप का परिचय देना है, क्योंकि बाप के परिचय में बच्चों का परिचय भी आ जाता है। बच्चे बाप का परिचय देंगे तो बाप फिर अव्यक्त में बच्चों का परिचय, बच्चों का साक्षात्कार आत्माओं को कराते रहेंगे। फिर बाबा ने कहा, बीज रूप स्थिति में स्थित रहेंगे तो अनेक आत्माओं में समय की पहचान और बाप की पहचान का बीज बढ़ेगा। इससे बीज का फल कितना अच्छा और सहज निकलता रहे। फिर बाबा ने कहा, अभी मेहनत कम करो, प्रत्यक्ष फल ज्यादा दिखाओ। फिर बाबा ने कहा, अव्यक्त स्थिति में स्थित रहने का, अपनी चेकिंग करने का ध्यान रखो, फिर देखो कितना प्रभाव निकलता है। फिर बाबा ने कहा, जो ब्रह्मा बाप ने कर्म किया वही बच्चों को करना है। ओम शांति।